हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाज शास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न यह है कि समाज एक प्रकार की चेतना है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर होगा गिडिंग्स। यह कथन गिडिंग्स ने कहा है। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। यह कथन किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा राइट। यह कथन राइट ने कहा है। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि समाज एक सावयव है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पेंसर। समाज एक सावयव है, यह कथन स्पेंसर ने कहा है। हमारा चौथा प्रश्न यह है कि बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा राधा कमल मुखर्जी। यह कथन राधा कमल मुखर्जी ने कहा है। हमारा पांचवा प्रश्न यह है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा यह कथन सत्य है। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, यह कथन सत्य है। हमारा छठा प्रश्न यह है कि जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है, यह कथन क्या है? सत्य है या फिर असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा यह कथन सत्य है। हमारा सातवां प्रश्न यह है कि समाज की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा अमूर्त। समाज की प्रकृति अमूर्त होती है, क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह न होकर के व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज की प्रकृति भी अमूर्त होती है। हमारा आठवां प्रश्न यह है कि समाज में समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज। यह कथन मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यह किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। हमारा 10वां प्रश्न यह है कि किसने कहा है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है? तो इसका सही उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज। यह कथन मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज। समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैकाइवर एवं पेज। सोसाइटी नामक पुस्तक मैकाइवर एवं पेज ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृति। मानव समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख आधार हमारा अगला प्रश्न यह है कि पशु समाज के सदस्य अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति किस आधार पर करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आनुवंशिकता के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जैविक सामाजिक व्यवस्था वाले समाज को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पशु समाज। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था वाले समाज को क्या कहते हैं, अर्थात कौन सा समाज कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मानव समाज। हमारा 17वां प्रश्न यह है कि पशुओं में समाज होता है परंतु संस्कृति नहीं होती, यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्य। पशुओं में समाज होता है परंतु संस्कृति नहीं होती, यह कथन सत्य है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि संविदात्मक सिद्धांत या फिर सामाजिक समझौते का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर है रूसो, हॉब्स तथा लॉक। संविदात्मक सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत के प्रतिपादक रूसो, हॉब्स तथा लॉक हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि दी ग्रुप माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैकडूगल। दी ग्रुप माइंड पुस्तक के लेखक मैकडूगल हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामूहिक चेतना किसकी अवधारणा है? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्खीम।
सामूहिक चेतना की अवधारणा दुर्खीम ने दी। फ्रेंड्स, यह थी जानकारी समाज शास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।